वहीं झुंझुनू से खबर सामने आ रही है। 21 अगस्त को भारत बंद आंदोलन को समर्थन दिया। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में दलित संगठनों की बैठक हुई और कहा कि 21 अगस्त को झुंझुनू में भी निकालेंगे विरोध रैली। सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण में सब कैटेगरी के फैसले पर नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने कहा संसद में जल्द से जल्द बदला जाए कोर्ट का फैसला, अन्यथा दलित समाज सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेगा। हमारा SC/ST का अंबेडकर भवन झुंझुनू के अंदर एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया है। उस बैठक के अंदर जो 6 जजेज की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हमारे खिलाफ जो फैसला दिया है कि जैसे मतलब SC/ST में कैटेगरीज जो बांटी हैं उससे जनता में SC/ST वर्ग में भारी रोष है। और सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि 6 जजेज कोई भी मतलब SC/ST का आदमी इस डिसीजन के लिए अपील में नहीं गया, उसके बाद में भी उन्होंने बैठे बैठे ये फैसले कैसे लिख दिए। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र नजर आता है। और दूसरी बात ये है कि बार बार जब सरकार ही नहीं चाहती तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी क्या चिंता हो गई कि वो बार बार मतलब ये SC/ST के ऊपर समीक्षा कर रहा है। आज अंबेडकर भवन के अंदर SC/ST आरक्षण मंच के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें SC के और ST के काफी महानुभावों ने किया कि 21 अगस्त के लिए आरक्षण के संबंधित जो हो रहा है भेदभाव व अन्य समाज कैटेगरियों के से उसके संबंध में हमारे बैठक का आयोजन किया। 21 अगस्त को हम पूरे भारत व पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन की रूपरेखा तैयारी की थी। सभी उपखंडों और जिले के अंदर ये SC/ST और OBC के साथियों से निवेदन है कि आप भी साथ जुड़ो कि आपका भी आरक्षण का हित की संबंधित है। तो मेरे साथियों सभी से निवेदन है कि 21 अगस्त तो ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंच के आप संगठन आपको आह्वान करे उस समय पधार कर देश के लिए हित में, अपने हित में, SC/ST हित में अपना। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भावू की मूर्ति का अनावरण किया गया। UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य में अनावरण किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। लालचंद कटारिया, शुभकरण चौधरी, राजेंद्र भावू भी मौजूद रहे। खर्रा ने कहा शहीद परिवारों के साथ हर सुख दुख में खड़े रहेंगे ग्रामीण। कटारिया ने कहा देश ही नहीं दुनिया में झुंझुनू की शौर्यता की पहचान है। 11 अगस्त 2022 को आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। खुद की जान की बाजी लगाकर बचाई थी 40 जवानों की जिंदगी। राजौरी के परगल में भारतीय सेना की पोस्ट पर हुआ था आतंकी हमला। अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम समारोह है। इस ग्राम पंचायत में ये 5वें शहीद हैं और मैं देश के सभी निवासियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जांबाज जवान, चाहे वो सैन्य बल में हो चाहे अर्धसैनिक बल में हो, वो 24 घंटे सन्नद्ध रहकर सीमा पर अपनी मातृभूमि की रखवाली करते हैं। अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्पण करने का मादा रखते हैं। शहीद राजेंद्र भामू जो झुंझुनू के पास ही के गांव के रहने वाले हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण है। अगस्त 2022 में 11 अगस्त 2022 में वो शहीद हो गए थे जम्मू कश्मीर में। और जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरे देश के अंदर, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर, जितनी शहादत झुंझुनू जिले के नौजवानों ने दी है, उसी में राजेंद्र भामू जी का भी नाम है। सामान्य परिवार से, उनके पिताजी भी आर्मी में थे, उन्होंने भी देश के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। कारगिल की लड़ाई में भी राजेंद्र जी शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे जो नौजवानों ने जो शहादत दी है, उसमें एक नाम है। जयपुर में भारी बारिश का जायजा लिया गया है। कलेक्टर ने
जल भराव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं वीकेआई कावंटी अस्पताल के पास स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जल भराव प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष में संपर्क किया जा सकता है। वहीं दूरभाष नंबर 014122044475, इसके अलावा 014122044476 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बारिश की वजह से कोई समस्या अगर आपके सामने है तो ये नंबर दिया गया है आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। और प्रदेश सरकार के मंत्री के विश्नोई पिछले 2 दिन अपने गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। क्षेत्र में मंत्री के विश्नोई की अपनी अलग ही लोकप्रियता है। वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। शनिवार को धोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर एक स्वागत समारोह कार्यक्रम में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि मैं आपका मंत्री नहीं बल्कि बेटा हूं। चुनाव से पहले जो आपका बबलू जी और के साहब था वही आज हूं। नहीं करनी है। मैं थांगे भाई मानो तो बेटो मानो तो थारो विधायक मानो तो मंत्री मानो तो मंत्री मन मत बनाई दो। मैंने आप थारो बस बबलू के बीतो राख दो। मंत्री सरकार वाला काम है, गुड़े वास्ते मंत्री हूँ मैं। अरे तो परिवार का सदस्य ही हूँ। मैं कही जना मंत्री मंत्री मत हमको बात तो हमको मत होता है ज्यादा। मैंने बबलू जी थारो जो के जी वो एकदम ओके नाम है, क्योंकि परिवार को भाव आप जती रहे आत्मीयता रही थे लोगों एक आशीर्वाद आज कोई पहले दिन तो काम होगा नहीं। कई जना कहेगा मैं मंत्री बने मैं लटका दूंगा हो। मैं बार क्यों मेरा भाई क्यों भोली बात करो। मैं जल में जी के दिन मेरा पिताजी एक्सीडेंट हूँ तो अफसर घर में पैदा ओढ़ो भी इतनी गाड़ी घोड़ा सरकारी मकान मार के तो जल में जी के दिन यहाँ नहीं क्या काम हो हमारे क्या चीज मैंने बिगाड़ सके। आप लोगों में तो स्नेह प्यार आशीर्वाद और मारे को बिगड़ने गुंजाइश हो। गंगापुर सिटी से खबर सामने आ रही है। टोडा भीम क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई है। गंभीर नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। लपावली के समीप बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक और तहसीलदार लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। टोडा भीम क्षेत्र में जोरदार बारिश जारी है, जिस वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। गंभीर नदी में पानी की आवक और भी ज्यादा तेज हो गई है। लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। और वहीं सीकर जिले के दाता रामगढ़ क्षेत्र में ज्वेलरी शोरूम में चोरी का मामला सामने आया है। चोर शोरूम से करीब 50 से 60 लाख रुपए के जेवरात चुरा कर ले गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोरों ने दाता गांव में मोहनलाल सोनी के महालक्ष्मी ज्वेलर्स को निशाना बनाया। यहां से चोर करीब 300 ग्राम सोने के जेवरात और 45 से 50 किलो चांदी की जेवरात चुरा कर ले गए हैं। चोर छत की सीढ़ियों के रास्ते मकान में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा तो बाहर से तो ताला था, लेकिन जब उन्होंने दुकान के ताले को खोलकर देखा तो अंदर सामान बिखरा हुआ था, साथ ही जेवरात भी गायब थे। घटना के बाद अब पुलिस ने मौके से फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट के साक्ष्य भी जुटाए हैं। फिलहाल अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। झुंझुनू के सिंघाना थाना क्षेत्र के महाराणा गांव में माता के मंदिर के पास बने तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक महाराणा के पड़ोसी गांव सामलोद के रहने वाले थे, जो नहाने के लिए महाराणा माता मंदिर के पास बने तालाब पर आए हुए थे। घटना शाम करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। युवकों के डूबने की सूचना जहां नहा रहे अन्य लोगों ने पुलिस को दी, वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिंघाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों युवकों के शवों को तालाब से बाहर निकलवाया। ये लो मारो, ये छोरा डूब गया। अच्छा अरे भाई उरे ऐसे आने लो मारो।
हाँ वो डूब गया कि आवाज़ ही कौन पट्टी बेचारा की। ठीक है। और उसके बाद में मैं आया हूँ मोटरसाइकिल लेके नीचे से गौशाला में से आया हूँ भाग के ना। अच्छा अच्छा। और मैं आया इतनी देर में तीन जन तो मैं फिर मैं एक ने काटता है मेरा तो हाथ पग फूल गया। अच्छा, एक को निकाल दिया था आपने? हाँ। फिर दूसरा ने? दूसरा ने 5-4 मिनट बाद में काट दिया। तीनों ने हाथ के हाथ निकाल दिया था? तीनों ने काट दिया 5-10 मिनट में ही। धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक कथित साधु को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को कथित साधु को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार शीतलपुरा निवासी महिला अपने बच्चों को सरमथुरा अस्पताल डॉक्टर को दिखाने जा रही थी। तभी बरेपुरा गांव रास्ते के पास कथित साधु बच्चों के साथ आया। महिला का आरोप है कि वह बच्चों को पैसों का लालच देकर ले जाने की फिराक में था, जिसके बाद महिला के शोर करने पर वह भागने लगा। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कथित साधु को पकड़कर पिटाई कर दी।